हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को अपना कुर्ता देकर फरमाया कि ये कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डालो। जब यहूदा कुर्ता लेकर कुनान पहुंचा और जैसे ही कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला तो फौरन ही उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फिर जब खुशखबरी देने वाला पहुंच गया तो उसने यूसुफ की कमीज उनके मुंह पर डाल दी और फौरन उनकी बिनाई वापस आ गई। उन्होंने अपने बेटों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के वक्त अपने सब बेटों के लिए दुआ मगफरत फरमाई और ये दुआ मकबूल हो गई। चुनांचे आप पर वही उतरी कि आपने साहबजादों की खताएं बख्श दी गई हैं। फिर मिस्र को रवानगी का सामान हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब घर ने अहले अयार लाने के लिए भाइयों के साथ 200 सवारियां भेज दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे जिनको साथ लेकर मिस्र रवाना हो गए। मगर अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त बनी इसराइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज्यादा थे। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने से सिर्फ 400 साल बाद का जमाना है। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो अयाल के साथ मिस्र के करीब पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 लश्कर और बहुत से मिस्री सवारों को साथ लेकर आपका इस्तकबाल किया और झंडे और कीमती परचम लहराते हुए कितारें बांधे मिस्री बाशिंदे जुलूस के साथ रवाना हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद यहूदा को कहा, ये फिरऔन मिस्र का लश्कर है। तो यहूदा ने अर्ज किया, जी नहीं, ये आपके फर्जंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं जो अपने लश्करों और सवारों के साथ इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। आपको मुतअज्जब देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, सर उठाकर फिजाए आसमानी में नजर फरमाइए कि आपके सरवरे शादमानी में शिरकत के लिए मलाइका का जम गफीर हाजिर है जो मुद्दतों आपके गम में रोते रहें। मलाइका की तस्बीह और घोड़ों की बिन बिनाहट अरतबल व बू की आवाजों ने अजीब सा समा पैदा कर दिया था। जब बाप बेटे दोनों करीब हो गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम का इरादा किया तो हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जरा तवक्कुफ कीजिए। चुनांचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन लफ्जों में उनको सलाम कहा, अस्सलामु अलैका या मज़हबुल अहज़ान, ए तमाम गमों को दूर करने वाले, आप पर सलाम हो। फिर बाप बेटे बड़ी गर्मजोशी से मिले और फरते मुसरत में दोनों खूब रोए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सहारा देकर अपने वालिद मोहतरम को तख्त शाही पर बिठा दिया और आपके इर्द गिर्द 11 भाई और आपकी वालदा बैठ गए और सब के सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, इसका तर्जुमा यूं बयान किया गया है कि ऐ अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक उसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गांव से ले आया। उसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे और बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरे बाप सूरज और मेरी वालदा चांद हैं और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, ये तारीखी वाकया मुहर्रम की 10 तारीख आशूरा के दिन वक़ूए पजीर हुआ।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 100 बरस थी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को संगे मरमर लकड़ी के संदूक में डाल दिया था और उन लोगों ने हसूल बरकत के लिए बेचो बेच दरियाए नील में रख दिया। फिर 400 बरस बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील से निकाल कर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पहलू मुबारक मुल्क के शाम में दफन कर दिया गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मुल्क के शाम में है। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।